नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 1 का सीबीटी 1 का जो एग्जाम आपका हुआ था 12 जनवरी 2021 को, तो इसका हम लोग देखेंगे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन और साथ में एग्जाम का रिव्यू हम लोग करेंगे। और देखिए जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपके इस एग्जाम से रिलेटेड, जैसे कि आपका स्टैटिक जीके का हो गया, जनरल साइंस का आपका हो गया, इसके अलावा करंट अफेयर का और जो इन्वायरमेंट कंप्यूटर का है, तो इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे सभी का, क्योंकि ये सारे जो टॉपिक आपका है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर का। तो क्वेश्चन जो पूछे गए थे आज आपके, तो देखिए फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि डॉट कॉम जो है तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है। ये एक डोमेन आपका है, तो इसका देखिए होता है आपका दैट इज कॉमर्शियल। तो डॉट कॉम से जितने भी साइट आपके रहते हैं तो वो सारे कॉमर्शियल साइट आपके रहते हैं, जैसे google.com आपका हो गया। इसके अलावा जितने भी आप देखते हैं तो वो सारे जो है कमर्शियल साइट होते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन सा प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है www के पहले। तो देखिए HTTP का ये एक प्रोटोकॉल आपका होता है जो कि ये यूज़ किया जाता है। तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे पीडीएफ में आपको। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ W3C या फिर जो है WWWC। तो इसका देखिए फुल फॉर्म का होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। तो ये आप लोग याद रखना, ये सभी चीज़ आपको मिल जाएगी कंप्यूटर वाले पीडीएफ में। फिर यहाँ पे देखिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम का आपका डेफिनेशन ही यहाँ पे पूछ लिया गया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है एक सॉफ्टवेयर होता है, बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका होता है जो कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर या फिर जो और भी सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज होते हैं तो उन सभी को ये मैनेज करता है। और ये कंप्यूटर प्रोग्राम को एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाएंगे कंप्यूटर वाले पीडीएफ में और वीडियो में आपको। और वहीं पे देखिए स्टैटिक जीके की बात करते हैं। तो देखिए स्टैटिक जीके आज आपका बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें से। तो क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया था कि जय जवान जय किसान वह स्लोगन वाज गिवन बाय। तो ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था, तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था ये। फिर इसके बाद क्वेश्चन आपका पूछा गया था बुक्स एंड ऑथर से कि कौन सा बुक के लिए अरुंधति राय को जो है बुकर प्राइज दिया गया था। तो इनको देखिए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग या गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इनका बुक था, जो कि इनको 1997 में इनको दिया गया था इन्हीं इसी बुक के लिए बुकर प्राइज। फिर इसके बाद क्वेश्चन आपको देखिए पूछा गया था कि बीआरओ वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर। इनके जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है तो इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1960 में की गई थी। फिर देखिए फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था जीएटीटी का, यानी कि इसका फुल फॉर्म आपका होता है द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इसका 1947 में। तो यही जो है आपका आप WTO के नाम से आप जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक क्वेश्चन आपका बुक से पूछा गया था आपका यहाँ पे कि अनटचेबल बुक इज रिटन बाय। तो ये देखिए लिखा गया मुल्कराज आनंद के द्वारा। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कजरी जो डांस आपका है, तो ये कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश से एसोसिएटेड है। फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका रिपीट करके पूछा था, मतलब सेकेंड शिफ्ट में या फर्स्ट शिफ्ट में, कि जो वो कौन फर्स्ट इंडियन वेमेन है कि जिन्होंने मैन बुकर प्राइज जीती हुई थी। तो यह है अरुंधति राय, जो कि इनको गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए दिया गया था बुकर प्राइज। तो क्वेश्चन जो है आपका देखिए घुमा फिरा के पूछ रहा है, फर्स्ट शिफ्ट में अगर बुक पूछ रहा है तो उसके सेकंड शिफ्ट में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ दे रहा है यहाँ पर। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है तो ये इस्टेब्लिशमेंट कब की गई थी। तो इसका देखिए इस्टेब्लिशमेंट हुआ था नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का 1976 में। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था यहाँ पे कि बहुरूपी गांधी जो है तो किसके द्वारा लिखा गया हुआ, तो ये देखिए लिखा गया है अनु बंदोपाध्याय के द्वारा। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था यहाँ पे कि इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इज, तो इंडिया का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर है उसका नाम क्या है, तो इसका देखिए नाम है अप्सरा। फिर एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका कि वेर इज सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पे कि हम्पी जो कि हम्पी जो है तो ये कौन से हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है, तो ये देखिए यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो उसके लिस्ट में ये शामिल किया गया हुआ है। फिर क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था कि कोणार्क सन टेम्पल कहाँ पे है, तो ये देखिए उड़ीसा के पुरी में है। तो क्वेश्चन देखिए आपका जैसे कि घुमा फिरा के ही आपसे पूछे ही जा रहे हैं, बस आप लोग जो है कोई चीज़ अगर पढ़ते हैं तो उसको आप लोगों को जो है अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। तो देखिए दोस्तों स्टैटिक जीके से आज आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जिसमें कि मेन मेन जो आपके टॉपिक्स हो गए इसमें से टेम्पल से आपका क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा हेडक्वार्टर और रिसर्च इंस्टीट्यूट से आपके पूछे ही जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट डेज और थीम से भी आपका आ रहा है, नेशनल पार्क से भी आ रहा है, बुक्स एंड ऑथर से तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इससे। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस है, स्लोगन्स हो गए और बाकी फुल फॉर्म है और डांस फॉर्म है, तो इनसे आपका क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो ये सारे टॉपिक आपको स्टैटिक जीके वाले पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। इनफैक्ट ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ आपको पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है स्टैटिक जीके को बिल्कुल अच्छे से कवर करके जाना, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका है इस एग्जाम के लिए।
फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो इससे भी देखिए क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और मेनली जो मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री है तो उससे आपके पूछे जा रहे हैं, यानी कि जब से ब्रिटिशर्स का जो यहाँ पे आगमन हुआ था उसके बाद के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, और टिल फ्रीडम स्ट्रगल तक के। तो इसमें क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 1793 बाय विच गवर्नर जनरल। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में, तो कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो मनोरा फोर्ट है तो ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? तो ये देखिए तंजावुर, मतलब कि तमिलनाडु स्टेट में सिचुएटेड है, और कहाँ पे है? तो तंजावुर में है। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि हु वाज नॉट इन्वॉल्व इन द काकोरी इंसिडेंट। तो काकोरी का जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि जो ट्रेन था उसको लूटा गया था, तो इसमें कौन जो है इन्वॉल्व नहीं थे? तो ये देखिए ऑप्शन में आपका था भगत सिंह, तो ये इन्होंने जो है इसमें हिस्सा नहीं लिया था, मतलब कि इस इंसिडेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं लिया था। फिर एक क्वेश्चन आपको देखिए पूछा गया था कि गुरु नानक वॉज बोर्न इन विच ईयर। तो गुरु नानक का जन्म है कौन से ईयर में हुआ था? तो इनका देखिए हुआ था 1469 में। फिर एक क्वेश्चन देखिए आपका पूछा गया था कि वेयर इज अजंता केव्स। तो अजंता केव्स कहाँ पे है? तो ये देखिए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आपका है। तो देखिए क्वेश्चन जो आपका है ना, तो वो बस घुमा फिरा के आपसे बस पूछे जा रहे हैं कि ये कहाँ पे है तो वो कहाँ पे है, तो आपको थोड़ा सा उसका डिटेल में भी आप लोग देख के चले जाना। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वेन वॉज द एशियाटिक सोसाइटी इस्टेब्लिश। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? तो ये देखिए 1784 में किया गया था, कोलकाता में किया गया था एशियाटिक सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट। तो हिस्ट्री भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग भी इसको अच्छे से कवर करके जाना, इससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और वहीं देखिए दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं, तो आज देखिए ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से नहीं मिल पाया, और इनफैक्ट इससे आज क्वेश्चन कम ही पूछे गए थे। तो एक स्कीम से आपको पूछा गया था कि सौभाग्य योजना जो आपका है तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? तो ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में आता है। तो सौभाग्य योजना आपका जैसे कि विद्युतीकरण से रिलेटेड आपका है ये। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच इंडियन रिसीव मैक्सिको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 2019। यानी कि मैक्सिको का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है तो कौन से इंडियन ने जीता था 2019 का, किसको दिया गया था? तो इसका देखिए हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। तो जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे ये इंडिया के, तो इनको दिया गया था। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि संवाद जो कार्यक्रम है जो कि स्टूडेंट के लिए स्टार्ट किया गया था 2019 के, जो शुरुआत हुए थी 9 वर्ष के दिन, तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो इसरो के द्वारा ये किया गया था। और वही देखिए ज्योग्राफी की हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, तो इसमें देखिए पूछा गया था क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है बैग्स को बनाने के लिए? तो इसका देखिए जूट आपका हो जाएगा, जूट आपको ऑप्शन में दिया था। फिर इसके बाद देखिए कॉटन इंडस्ट्री जो है ये मेनली कौन से स्टेट में अधिकतर है? तो ये गुजरात में है मेनली, आपके ऑप्शन में डिपेंड करे ऑप्शन आपका कौन कौन सा दिया था उसमें। फिर एक क्वेश्चन आपका था कि बॉक्साइट जो है तो ये मेनली कौन से स्टेट में अधिकतर इसके पाए जाते हैं, रिजर्व है इसका? तो ये ओडिशा में बॉक्साइट जो यहाँ पे सबसे आता है। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि पार्क स्ट्रेट जो है तो ये कौन से कंट्री जो है सेपरेशन होती है इंडिया से? तो इसका देखिए श्रीलंका आपका हो जाएगा। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो सेपरेशन होता है तो वो पार्क स्ट्रेट है। फिर एक क्वेश्चन आपका है कि जो चैलेंजर डीप कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये देखिए जो वेस्ट पैसिफिक ओशियन है तो वहाँ पे चैलेंजर डीप लोकेटेड है। और वही देखिए जनरल साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, तो इसमें देखिए क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ऑफ सीड्स इज कॉल्ड। यानी कि सीड का जो ग्रोइंग प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसका देखिए जर्मिनेशन प्रोसेस आपका होता है ये। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है प्लांट का जो ग्रोथ होती है तो उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो इसका देखिए आपका हो जाएगा ऑक्सेनोमीटर आपका हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि फ्लावरिंग प्रोसेस इन एम्ब्रो इज कॉल्ड। तो इम्प्रो में जो फ्लावरिंग प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा आपका क्या क्या दिए गए थे उसमें। फिर एक क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे पूछा गया था कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल और CO2 बाई ईस्ट इज कॉल्ड। तो इस सिंपल इसमें आपका फर्मेंटेशन का प्रोसेस पूछा गया था। तो अल्कोहलिक जो फर्मेंटेशन प्रोसेस आपका है जिसमें कि शुगर जो है तो ये आपका इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, और साथ में CO2 भी होती है इसमें, जो कि ईस्ट जो आपका रहता है बैक्टीरिया इसके प्रेजेंस में होती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड। तो एनिमल बिहेवियर का जो स्टडी करते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो इसको देखिए बोला था इथोलॉजी। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो मॉडर्न मर्करी थर्मोमीटर है तो इसके इन्वेंटर कौन है? तो इसका आपका हो जाएगा डैनियल फ़ारेनहाइट हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि प्लांट विथ हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड। तो ये आपका क्रिप्टोगैम आपका हो जाएगा, डिपेंड करेगा ऑप्शन में आपका क्या क्या दिया गया था वहाँ पे। तो देखिए दोस्तों जनरल साइंस जो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयारी करके जाना। और हमने जनरल साइंस का पूरा एक PDF भी तैयार किया हुआ जिसमें कि आपको बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों आपको एक ही में मिल जाएगा, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे।
तो आप लोग जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में जाने के बाद, वहाँ पे आपको ये सारे पीडीएफ मिल जाएगा। और 28 से जो भी एग्जाम आपके हुए हैं तो सभी का हमने रिव्यू किया हुआ है इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज। तो आप लोग पीडीएफ जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और आप इस पीडीएफ के थ्रू भी, इस लिंक के थ्रू जो है आप लोग सारे सब्जेक्ट को देख सकते हैं, बाई कर सकते हैं, जितने भी आपके दिए हुए हैं यहाँ पे इस लिंक में आपको सारे चीज़ मिल जाएंगे। फिर उसके बाद देखिए हम बात करते हैं पॉलिटी का। पॉलिटी से भी आप आपके क्वेश्चन जो है इसमें आप देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहा है आपका, इसमें से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है आजकल। तो इसमें देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज मेंशन इन आर्टिकल। तो अपॉइंटमेंट होता है गवर्नर का, दिया कौन सा आर्टिकल मेंशन किया गया है। तो देखिए आर्टिकल 153 में ये दिया गया है कि देयर शैल बी ए गवर्नर फॉर ईच स्टेट। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि 16वां जो लोकसभा था तो उसके स्पीकर कौन थे। तो इसका आपका देखिए सुमित्रा महाजन आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया था यहाँ पे कि व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन फॉर ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए मिनिमम एज क्या होती है। तो इसका देखिए 21 ईयर्स हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों इकोनॉमिक से भी क्वेश्चन अब आपके आने लगे हैं। इनफैक्ट इनसे क्वेश्चन अब आपका इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है इसमें, तो आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना। तो एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वेल्थ ऑफ नेशन बुक इज रिटन बाय। तो वेल्थ ऑफ नेशन बुक जो थी किसके द्वारा लिखा गया था, एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया हुआ है। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है यानी कि WTO, तो ये इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इसका कौन से ईयर में। तो इसका देखिए क्या था 1995 में। फिर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो MRTP एक्ट लागू किया गया था 1969 में, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका देखिए फुल फॉर्म होता है मोनोपोलिस एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। फिर एक क्वेश्चन आपका डिसइन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन ही पूछ लिया था। तो डिसइन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन आपको जैसे वो दिया था तो वो जो भी करेक्ट रहेगा तो आपको उसको बताना था। तो इकोनॉमिक से भी देखिए आपको क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना। तो जो इकोनॉमिक्स हमने आपको पढ़ाया हुआ है SSC JEE के लिए, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो पीडीएफ भी आपको इसका मिल जाएगा इकोनॉमिक्स का, आप लोग देख सकते हैं, दिया रहेगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो हिस्ट्री में आपका जो है क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आपके आए थे। ज्योग्राफी से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन, और स्टैटिक जीके से आज आपके ज़्यादा क्वेश्चन लगभग 10 से 12 आए हुए थे। और पॉलिटी से भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन, बायोलॉजी से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन, और केमिस्ट्री फिजिक्स से आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे थे आपके। कंप्यूटर से वही इसका फिनोमिना आपका है, जैसे 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जा रहे हैं। और इकोनॉमिक्स से भी आपका जो है वेटेज बढ़ता जा रहा है, इसे भी 3 से 4 क्वेश्चन। और करंट अफेयर आज आपके जो है 4 से 5 क्वेश्चन ही लगभग देखने को मिले थे इसमें, बाकी और जितना स्टूडेंट ने रिव्यू दिया था। तो इसमें से मेनली आपका करंट अफेयर हो गया, इकोनॉमिक्स भी होगा, कंप्यूटर भी आपका वेटेज में आ रहा है, मैंने इकोनॉमिक्स वेटेज में आपके आ रहे हैं यहाँ पे, और जनरल साइंस का, और साथ में आपका स्टैटिक जीके जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी का पीडीएफ आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से इसको पढ़ के जा सकते हैं अच्छे से। तो आपको जीके को अच्छे से तैयारी करके जाना होगा। और देखिए जो पैटर्न आपका जीके का आ रहा है तो उसमें आपके मेनली आपके स्टैटिक जीके ज़्यादा उसमें जो है आपका फोकस किया जा रहा है। मेनली जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो भी संस्थाएं हैं उनका जो भी मतलब जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है तो वो आपके इसमें इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो आप लोग जो है उनको देखते जाना, वो चीज़ आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो इनफैक्ट जीके जो है तो आज थोड़ा सा लेवल इंक्रीज किया गया है इसमें। तो 25+ जो है कोई भी आसानी से कर सकते हैं जिन्होंने अच्छे से तैयारी करके गए होंगे तो। और बाकी देखिए जो आपका क्वांट और रीजनिंग है तो ये सारे वही पैटर्न पे आपके आ रहे हैं, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो कोई भी इसलिए इसमें 25+ करके आ सकता है दोनों में, मैथ और रीजनिंग का। तो ओवरऑल की यदि बात करते हैं तो आपका 70+ जो भी लोग भी करके आ रहे होंगे तो उनका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।